भक्तों, हमने जो आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18 महापावन अध्यायों का महात्म्य समझाने का जो भरसक प्रयास आरंभ किया है, उसके संबंध में हम आपके समक्ष 11 महापावन अध्यायों का महात्म्य प्रस्तुत कर चुके हैं। कृपया आप उन सभी वीडियोस को भली प्रकार से सुने व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे आप सबके साथ साथ समस्त मानव जाति का कल्याण हो। इन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी का अद्भुत व न्यारा प्रेम हम सबको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि हमें जीने का सही अर्थ समझाती है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए हम सबको प्रदान किया है। आज हम अपने इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 12वें महापावन अध्याय का महात्म्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप इसे भी हमारी सभी वीडियोस की तरह पसंद करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। एक बार श्री हरि विष्णु भगवान जी और श्री लक्ष्मी जी श्री वैकुंठ लोक में शेषनाग जी की सैया पर विश्राम कर रहे थे। श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से बोले कि अब तक आपने 11 महापावन अध्याय का महात्म्य सुना, आपको कैसा लगा? लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु भगवान जी से बोली कि स्वामी, आपके द्वारा बताए गए सभी महापावन अध्यायों का महात्म्य सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो गया। कृपया अब आप मुझे 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाइए। श्री हरि विष्णु भगवान जी मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, आप 12वें महापावन अध्याय का महात्म्य सुनना चाहती हैं तो सुनिए। दक्षिण देश में एक सुखानंद नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक विमत नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति हो गई। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मदिरा पान और मांस का भक्षण करने लगे। जो कोई पूछे कि तुम यहाँ क्या करते हो, कहते हम यहाँ देवी की सेवा करते हैं। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी देवी की सेवा किया करता था। एक दिन उसने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहा कि वर मांगो, जो मांगोगे सो वर मैं दूंगी। उसने धन संतान सुख में मांगा। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने जो कुछ मांगा है सो सब तुम्हें दूंगी, परंतु पहले इन दोनों का उद्धार कराया जाए। तब ब्रह्मा देवता जी ने श्री नारायण जी का स्मरण किया। भगवान जी प्रसन्न हुए और गरुड़ पर चढ़कर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्रह्मा देवता ने कहा, इस लंपट और गणिका का उद्धार कैसे होगा, प्रभु मुझे समझाइए। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने ब्रह्मा देवता जी से कहा, हे आज्ञाकारी ब्रह्मा, श्रीमद् भगवद गीता के
12वें महापावन अध्याय का पाठ इनको सुनाओ, तो इन दोनों का उद्धार होगा। तब ब्रह्मा देवता जी ने गरिका और लंपट को बैठाकर श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की ये अधम देही छूट गई और देव देही प्राप्त हुई, और श्री वैकुंठ लोक से एक विमान पृथ्वी पर आया और दोनों उसमें बैठकर श्री वैकुंठ लोक को चले गए। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे ब्राह्मण, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी हुआ। इस पाठ को सुनते ही ऐसे कुकर्मी तर हो गए। इससे प्रसन्न होकर इस नगरी का राज्य मैंने तुझको दे दिया। वह विप्र घर गया। उस राजा के संतान नहीं थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया और अपना राज्य उसके नाम पर कर दिया और स्वयं तप करने के लिए वन को चला गया। विप्र आनंद में राज्य करने लगा। श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, यह सब 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने आपको सुनाया।